समास, जिसका अर्थ है जोड़ना और मिलना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। शब्द निर्माण, इस विधि को समास कहा जाता है। समास तभी बनता है जब दोनों पद सार्थक हो। समस्त पद के दो पद होते हैं। पहले पद को हम लोग पूर्व पद बोलते हैं तथा दूसरे पद को उत्तर पद। समस्त पद को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। तो चलते हैं अब अव्ययी भाव समास की तरफ। व्यय भाव समास, जिस समास में पूर्व पद मुख्य तथा अव्ययी होता है। इसका उदाहरण है बेईमान, ईमान के बिना। अब चलते हैं दूसरे भेद की ओर। ये है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान हो और जिसमें पदों को मिलाने वाला समुच्चय बोधक शब्द का लोप हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता। अब चलते हैं तीसरे भेद की ओर। ये हमारा द्विगु समास। जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह। अब चलते हैं चौथे भेद की ओर। ये हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महाराजा, महान है जो राजा। अब चलते हैं पांचवें भेद की ओर। ये हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास ये एक ऐसा समास है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब चलते छठे और अंतिम भेद की ओर। ये हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास उस समास को कहते हैं जिसमें दो पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे लंबोदर, लंबा हो जिसका ओदर, अर्थात गणेश। धन्यवाद। ये था हमारे समास का पूरा कार्यक्रम। धन्यवाद।